पासपोर्ट के निज़ाम में अहम इस्लाहात का फैसला किया गया है। पासपोर्ट इजरा को मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट पर मुंतकिल करने का उसूली फैसला कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि ई पासपोर्ट पर मुकम्मल मुंतकिली से फ्रॉड जालसाजी का खात्मा होगा। फैसले के मुताबिक प्रीमियम सर्विसेज हासिल करने वालों को अखराजात के मुताबिक फीस अदा करना होगी। बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क पासपोर्ट की होम डिलीवरी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल कर लिया गया। शहरियों को पासपोर्ट उनकी दहलीज पर फराहम करने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। ऑनलाइन पासपोर्ट दरख्वास्तों को पाक ID के प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की हिदायत, बिजनेस पासपोर्ट पर पॉलिसी को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन मोहम्मद अली रंधावा ने वफाकी वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी है। तो आपको बता रहे हैं कि पासपोर्ट के निज़ाम में अहम इस्लाहात का फैसला कर लिया गया। पासपोर्ट इजरा को मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट पर मुंतकिल करने का उसूली फैसला किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि पंजाब में 66 साल पुराना कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑर्डिनेंस खत्म, नया रिपील एक्ट नाफिज। हुकूमत का राजी के पेचीदा और सुस्त निज़ाम के खात्मे का फैसला, हतमी नोटिफिकेशन जारी। ज़ेर-ए-इल्तवा कंसोलिडेशन स्कीमें 180 रोज़ में मुकम्मल करने की कानूनी मुद्दत मुकर्रर की गई। 180 रोज़ बाद नामुकम्मल केसेस पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत निपटाए जाएंगे। तफसीलात से आगाह करेंगे अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामी। बिल्कुल, पंजाब में 66 साल पुराना कंसोलिडेशन जो एक्ट था उसको ख़त्म करके एक नया रिपील एक्ट जो है वो नाफिज कर दिया गया है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से बाकायदा इसका एक नया हुक्मनामा तमाम पंजाब के जो डिप्टी कमिश्नर हैं और एसीज़ हैं उनको ये मरासला लिख दिया गया है। और इसका मकसद ये है कि हुकूमत जो है वो अराज़ी के हवाले से जो पेचीदा और सुस्त निज़ाम था उसको बेहतर करना चाहती थी, जिसके लिए 1980 से या 1968 से जो एक्ट बनाया गया था उसका ये सिलसिला जो है वो ख़त्म कर दिया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर होती थी, डिले होता था 4 माह का 5 माह का, लेकिन अब उसको महदूद कर दिया गया है कि हुकूमत जो है या मुतलका महकमे वो 2 माह के अंदर अंदर ये मामला जो है वो हल कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन के अंदर ये सूरत हाल जो है जितने भी केसेस होंगे कंसोलिडेशन एक्ट के रिलेटेड उनको फ़ौरी तौर पर निपटाया जाएगा। और इस अराज़ी के मामलात में डिजिटल निज़ाम और नई जो हदायत जारी की गई उसके वसी जो इख्तियारात हैं वो मुख्तलिफ़ महकमों को दे दिए गए, जो कि महकमा माल के रिलेटेड होंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड होंगे। अब हुकूमत को इस मरासले के मुताबिक, दस्तावेज़ात के मुताबिक हुकूमत को अराज़ी रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और दरीना जो तनाज़ात होंगे उनसे ख़ात्मा होगा। नई तरमीम से ज़मीनों की कंसोलिडेशन का पुराना और पेचीदा कानूनी निज़ाम भी ख़त्म होगा और अराज़ी के रिकॉर्ड को डिजिटल निज़ाम से बाकायदा मुंसलिक किया जाएगा। कब्ज़ों, तकसीम अराज़ी और मलकियती तनाज़ात के हल में जो ताख़ीर है वो कम होगी, जो इसका एक बहुत बड़ा नुक्ता है। और इसका मकसद भी ये है कि जो मुख्तलिफ़ तनाज़ात किसानों के ज़मीनों से रिलेटेड थे, जो प्रॉपर्टी मालिकान से रिलेटेड थे, वो इस एक्ट के तहत जल्द अज जल्द उनको निपटाया जाएगा। और इसमें ज़मीन के रिकॉर्ड की दुरुस्ती के हवाले से भी डिजिटल निज़ाम होगा, जिसमें तमाम चीज़ें दर्ज की जाएंगी। और ये एक बहुत पुराना एक एक्ट था 1967 का, जिसमें कभी तरमीम जो है वो नहीं की गई, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने समझा कि इस कानून में तरमीम होनी चाहिए और इसका नया रिपील एक्ट जो है वो हुकूमत मंजूरी के बाद वो नाफिज़ अमल कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अली रामी। अभी आपको बताएं, वासा की तारीख में पहली मरतबा ड्रेन्स के लेवल की डिजिटल मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म कायम। वासा ने शहर भर की ड्रेन पर कैमरे लगाकर लेवल के लिए सेंसर्स नस्ब कर दिए हैं। वासा ने प्राइमरी और ट्रेजरी ड्रेनों की सफाई का मुकम्मल मैकेनिज्म ऑनलाइन कर दिया है। तफसीलात से आगाह करेंगे दुर्र नायाब। जी दुर्र नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वासा लाहौर जिस तरह बढ़तरी हासिल कर रहा है, ना सिर्फ पूरे पंजाब के वासास पे बल्कि अब तो दीगर सूबों में भी इस चीज़ की बहुत ही गूंज है कि वासा लाहौर के अंदर जितनी इंटरवेंशन हो रही हैं, चाहे वो डिजिटल हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स हैं, उसका कोई म्यार नहीं है। और ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त जो टेक्नोलॉजी वासा ला रहा है उसमें बिल्कुल ही माना जाए कि ये चीज़ वक्त की ज़रूरत थी कि वासा इन चीज़ों को एड्रेस करता और इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली मॉनिटरिंग करता ड्रेनों की सफाई पर, ड्रेनों के लेवल पर। मॉनसून बड़ा हैवी है और इस वक्त हमारे साथ ये तमाम मैकेनिज़्म जो वासा ने बनाया गया है उनके जो हेड हैं वो मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं मुदस्सर जावेद साहब। और इससे पहले इन्होंने तमाम तरह आपने रेन गेज का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया और अब आप ड्रेनों पे जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं ये बहुत ही एक यूनिक है। इसे किस तरह से वर्कआउट करेंगे?
जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये डायरेक्शंस थी कि चीज़ों को डिजिटलाइज करें, स्मार्ट करें, ताकि इसको एक रूफ के अंडर, एक रूम के अंदर हम देख सकें। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये स्पेसिफिकली जो हमारी ड्रेन्स हैं, लाहौर का जो सारा पानी सिटी से निकाल कर रिवर रावी तक लेकर जाती हैं, उस पर हमने लेवल सेंसर लगा दिए हैं और ये डिजिटल लेवल सेंसर हैं। रिमोटली हम अपने कंट्रोल रूम से किस भी ड्रेन का क्या लेवल जो है वो इस टाइम है, ड्राई सीजन में क्या है, ड्यूरिंग रेन क्या है और कितनी बारिश हो तो वो कितना लेवल इंक्रीज़ होता है। इसमें हमने 3 इसको कैटेगरी में जो है वो डिवाइड कर दिया है। एक ग्रीन लाइन जो है वो शो हो रही होगी, तो उसका मतलब है कि अभी नॉर्मल सिचुएशन है। येलो लाइन पर जो है इसको वॉच करने की ज़रूरत है और रेड लाइन पर अलर्ट जारी होगा, वार्निंग जो साइन है वो। इससे हमें हमारे कंट्रोल रूम को ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर पानी की सतह जो है वो थ्रेटनिंग है और वहाँ के जितने भी एरिया में हमें कितने रिसोर्स की डिप्लॉयमेंट मौजूद है, ये तमाम हमें डिजिटली हेल्प करेगा। ये पीछे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जितनी भी हमारी लार्ज ड्रेन है जो पूरे सिटी को कैप्चर कर रही होती हैं ड्यूरिंग रेन, उसका जो लेवल सेंसर है वो हमें रियल टाइम में हमारे पास आ रहा होगा, जिससे हमें मदद मिलेगी कि कहाँ पर क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पर हमें रिसोर्स डिप्लॉयमेंट है और कहाँ पर थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ताकि हम लोगों को भी जो है वो थ्रेट जारी कर सकें। साहब ये बताइएगा कि बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं सेक्रेटरी साहब को, वज़ीर आला साहिबा को भी, कि लाहौर की तरह पे वाकई वासास को भी आप ट्रांसफॉर्म करें, उस पर कितना काम किया गया? जी बिल्कुल, लाहौर के साथ साथ पूरे पंजाब में हमने रेन गेजेस जो है वो इंस्टॉल कर दी हैं, स्काडास इंस्टॉल कर दी हैं। फिर 1334 का जो हमारा चैनल सिर्फ लाहौर के लिए था वो पूरे पंजाब में अटैच कर दिया गया है। इसके अलावा जो है जो रेवेन्यू का सिस्टम है हमारा, वो भी पूरे का पूरा जो लाहौर का था, ताकि वहाँ की रेवेन्यू रिजीम बेहतर हो सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ जहाँ रेवेन्यू बेहतर होगा वहाँ पर सर्विस डिलीवरी भी बेहतर होगी। इसलिए ये अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 41 जो पंजाब के जो हैं अजला हैं तमाम के तमाम डिजिटलाइज हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सर जावेद, डायरेक्टर थे वासा के, और मुकम्मल तौर पर अब ये बाकी वासा की मास्टर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ें इंस्टॉल भी कर रहे हैं, और ये ड्रेनों का सिस्टम है फर्स्ट टाइम इस वक्त लाहौर में मानसून में ये आएगा और ये इतना हेल्पफुल होगा कि इसको एड्रेस किया जा सकेगा यहाँ पे बैठे ऑफिस में, और फौरी तौर पर डिसिल्टिंग और पानी को जो ड्रेनों का है उसको चैनलाइज का मैकेनिज्म यहाँ से ऑपरेट किया जा सके। बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। चावल की कीमत आम सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई। सुपर कर्नल चावल 10 रुपये इजाफे से 430 रुपये किलो में फरोख्त होने लगे हैं। कायनात बासमती 520 रुपये फ़ी किलोग्राम, पैकिंग वाले चावल 580 से 640 रुपये फ़ी किलोग्राम में फरोख्त हो रहे हैं। शहजाद खान अब्दाली मजीद रेट्स के हवाले से बताएंगे। जी शहजाद। बिल्कुल जी, शहर की ओपन मार्केट में जो इजनास की कीमतें हैं उसमें सबसे ज़्यादा कीमतें चावलों की हैं, और ये जो चावल मेरे बाएं जानब पड़े हुए हैं, इनकी कीमतें जो कम आमदनी वाला तबका है उसकी रीच से बाहर हो चुकी हैं। इस वक्त एक पैकेट मेरे हाथ में है और ये सुपर कर्नल के चावल हैं जिनकी कीमत 430 रुपये फ़ी किलोग्राम है, और इसी तरह दर्जा बदर्जा जो चावलों की कीमतें हैं वो तकरीबन 400 सवा 400 से लेकर तकरीबन 640 रुपये तक देखी जा रही हैं, और जो सबसे अच्छी क्वालिटी के चावल हैं वो 480 रुपये से लेकर 640 रुपये के लगभग जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम पीछे बढ़ें तो ये अदवाड़ चावल यहाँ पे पड़े हुए हैं। इनकी कीमतें इस वक्त मार्केट के अंदर 280 रुपये से लेके तकरीबन 300 रुपये के लगभग देखी जा रही हैं, और ये चावल कभी 180 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त होते थे। इसके अलावा ये एक कंपनी है जो प्रीमियम क्वालिटी में चावल बेचती है, ये तकरीबन कोई 540 रुपये फ़ी किलोग्राम के लगभग जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और इस हवाले से जो शहरी हैं वो शिकवा कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि इतने महंगे चावल ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर एक टाइम में कोई पुलाव वगैरह बनाना हो तो मुर्गी और चावल का कम्बिनेशन करें तो वो तकरीबन 1200 से 1500 रुपये 1 किलोग्राम चावल जो है वो पड़ते हैं। 1 किलोग्राम का जो पुलाव है वो पड़ता है। इसलिए हुकूमत पंजाब इजनास की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ख़ास तौर पर इक़दाम करे, ख़ास तौर पर चावलों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो एक 5 अफराद का कुनबा है वो इतने महंगे चावल ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया शहजाद। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी चौधरी हमीदुल हसन गुज्जर और राना शमशाद की शिरकत। मजीद बात करेंगे, मरियम मजहर हमारे साथ हैं। जी मरियम, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, मैं इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर महंगाई के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए, इसके साथ ही गैस के और टैक्सेस को भी कम किया जाए। हमारे साथ मरकज़ी मुस्लिम लीग के चेयरमैन मौजूद हैं। जी, मुझे बताइएगा। ये हमारा मुतालबा ये है कि जो बैनुल-अक़वामी तौर पर जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था अमेरिका ईरान जंग की वजह से, आज जबकि जंग बंद हो चुकी है और मुआहदा हो चुका है और बैनुल-अक़वामी तौर पर पेट्रोल की कीमत 70 से 77 डॉलर पर आ चुकी है, हमारा मुतालबा है कि अब हुकूमत पाकिस्तान भी वही पुरानी कीमत 253 रुपये वाली वो बहाल करे और आवाम को रिलीफ दिया जाए। 20 रुपये कम कर दिया जाएगा, 50 रुपये कम कर दिया जाएगा, ये नहीं चलेगा। अगर पुरानी कीमत बहाल ना हुई तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अवाम के हकूक़ के लिए फिर बड़ी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा। और इसके साथ हमारा मुतालबा है कि जो बजट के अंदर बेजा टैक्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से महंगाई का तूफान है बिजली के ऊपर और बाकी अशिया के ऊपर, वो भी कम किए जाएं और अब मुल्क के अंदरूनी हालात को बेहतर आवाम को सहूलत देने के फैसले किए जाएं। जंग भी ख़त्म हो चुकी है और मुतालबा किया जा रहा है कि कीमतें कम होंगी तो अशिया खुरोनोश की कीमतें भी गिर जाएंगी, जिससे शहरियों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और मुतालबा हुकूमत से किया जा रहा है कि कीमतें कम की जाएं, उनको रिलीफ दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। फिरोजपुर रोड चुंगी अमर सद्दू मेन सर्विस रोड पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। गर्मी के मौसम में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से फनी खराबी के बाइस बंद है। शिकायत के बावजूद इंतजामिया प्लांट फ़ाल करने में नाकाम है। साफ पानी की फराहमी मुतासर हो चुकी, इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर सफाई का नाक़िस इंतजाम, नलके भी गायब हैं, जबकि मकीनों ने शिकवा किया कि ऐसे दराज से प्लांट बंद पड़ा है। बंद प्लांट मुनशियात के आदि अफराद की आमाज का बन चुका है, मकीनों का ये कहना है। और इलाका मकीनों का इंतजामिया से नोटिस लेने, प्लांट फौरी फाल करने का मुतालबा किया गया है। मजीद क्या मुतालबात हैं, अफशान रिजवान से जान लेते हैं। जी अफशान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं फिरोजपुर रोड मेन चुंगी अमर सद्दू की ये सर्विस लाइन है, जहाँ पे अरसा दराज से ये वाटर फिल्टर प्लांट सिर्फ खंडर की सूरत में खड़ा हुआ है। इलाका मकीन का कहना है कि ये वाटर फिल्टर प्लांट हमें राहत देने के बजाय अब अजियत देना शुरू हो गया है। इस वाटर फिल्टर प्लांट को बंद हुए अरसा गुजर चुका है, यहाँ पे टूटियों का नामो निशान नहीं है और सफाई सुथराई के भी मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं है। और ये वाटर फिल्टर प्लांट, अब मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि मंशात के आदि अफराद की हमाजगा बन चुका है। मंशात के आदि अफराद की यहाँ पे कपड़े लटके हुए हैं, अंदर उनका सामान भरा हुआ है। तो ये वाटर फिल्टर प्लांट अब शहरियों को सहूलत देने के लिए इस गर्मी के मौसम में यहाँ पे पानी फराहम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो तमाम तर सहूलियात जो इसने देनी थी वो देने में नाकाम साबित हो रहा है। और इलाका मकीन कह रहे हैं कि इस वाटर फिल्टर प्लांट की वजह से हम अजियत का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस गर्मी के मौसम में भी वाटर फिल्टर प्लांट होने के बावजूद दूर दराज से जाके पानी लेके आते हैं और राहगीरों का कहना है कि वाटर फिल्टर प्लांट कभी चलता नहीं है, जिसकी वजह से खरीद कर पानी पीने पर मजबूर हैं। मुतलका इंतजामिया से 12 दरखास्तें की गई हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। मजीद आला हुकाम से मुतालबा करना चाहते हैं कि इस वाटर फिल्टर प्लांट के हवाले से नोटिस लिया जाए। गर्मी के मौसम में ठंडा पानी, साफ़ सुथरा पानी हर एक का हक है और इस वाटर फिल्टर प्लांट को जल्द ठीक करवाया जाए ताकि यहाँ से पानी लिया जा सके।